लूका 7वां बाब। जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबादार का नौकर जो उसको अजीज था बीमारी से मरने को था। उसने यस्सु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यस्सु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खानों को उसी ने बनवाया। यस्सु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबादार ने बाज दोस्तों की मार्फत उसे कहला भेजा कि ऐ खुदावन तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यस्सु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम में एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया, और सब पर दहशत छा गई। और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम किर्तनवाह में फैल गई। और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। जब यूहन्ना के कासिद चले गए तो यस्सु यूहन्ना के हक में लोगों से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो चमकदार पोशाक पहनते और ऐशो इशरत में रहते हैं वो बादशाही महलों में होते हैं। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या एक नबी को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया, मगर फरीसियों और शरा के आलिमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादा को अपनी निस्बत बातिल कर दिया। बस इस जमाना के आदमियों को मैं किससे तशबीह दूं, और वो किसकी मानिद हैं? उन लड़कों की मानिद हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुम ना रोए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो रोटी खाता हुआ आया ना मैं पीता हुआ, और तुम कहते हो कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और तुम कहते हो कि देखो खाओ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनहगारों का यार। लेकिन हिकमत अपने सब लड़कों की तरफ से रास्त साबित हुई। फिर किसी फरीसी ने उसे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा, और देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जान करके वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्तरदान में इत्तर लाई और उसके पांव के पास रोती हुई
پیچھے کھڑی ہوکر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا اور تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھے بوسا نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے، یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔